गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम बच्चों हम बात कर रहे थे किरचॉफ के नियम की। जब हम किरचॉफ के नियमों की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम धारा का नियम, संधि नियम। कहता क्या था कि किसी संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी कि समेशन ऑफ आई बराबर 0 था। यह नियम खुले और बंद दोनों परिपथों में लागू होता है। दूसरा नियम था किरचॉफ का वोल्टा का नियम या लूप नियम कि किसी भी बंद परिपथ में, बंद परिपथ होना चाहिए, किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है और सेलों का जो विद्युत भाग बल होता है, उन दोनों का जोड़ क्या रहता है, 0 रहता है। फिर चिन्ह परिपाटी देखी थी। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लिया जाता है जब धारा की दिशा में जा रहे हो, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक लिया जाता है जब हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो। और बैटरी का जो टर्मिनल मार्ग में आता है उसका विपरीत चिन्ह लिया जाता है, चाहे तुम धारा की दिशा में जा रहे हो चाहे धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो। बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दर्शाए गए चित्र में धारा I1, I2, I3 के मान ज्ञात करिए। ये बैटरी दे रखी है, प्रतिरोध लग रहे हैं, I1, I2, I3 इन तीनों के मान पूछ रहा है आपसे। बच्चों, दो प्रकार के क्वेश्चन किरचॉफ के नियम पर आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन तो पहले वाले नियम पर मैंने आपको करा दिया था धारा निकालने का। दूसरा नियम जब लगाते हैं तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला, ध्यान से सुनिए, जब परिपथ में धारा दे रखी हो, इस परिपथ में उसने खुद ने ही धारा दे दी है, धारा का विभाजन कर दिया गया है। यहां पर धारा का विभाजन कर दिया गया है, मैं लिख रहा हूं धारा का विभाजन दिया है। हमको धारा मानने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, मेरी बात पे आप गौर फरमाइए कि हमको धारा को मानने की आवश्यकता नहीं है। धारा का बंटवारा पहले से ही क्वेश्चन में कर दिया गया है। धारा पहले से ही क्वेश्चन में दे दी है कि यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, यहाँ I1 है। आपको तो केवल मान निकालना है। तो धारा का बंटवारा जब कर दिया गया है तब कैसे करते हैं, इधर देखना। अब I1, I2, I3 तीन मान निकालने हैं। जब I1, I2 और I3 तीन मान निकालने हैं तो समीकरण भी कितनी बननी चाहिए, 3 बननी चाहिए। तो लूप भी कितने बनने चाहिए, 3 लूप बनने चाहिए। तो यहां पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहा हूं मैं, इसमें लूप ले रहा हूं। 3 लूप कौन कौन से हैं, बंद पाश। लूप मतलब बंद पाश। किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद पाश में लगता है। तो एक लूप तो ये रहा, एक नीचे वाला लूप रहा और एक लूप ये वाला रहा। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर वाला लूप काम में ले रहा हूं। लूप आप देखिए बच्चों ध्यान से, EF DCE में KVL से, किरचॉफ के दूसरे लॉ से। ठीक है ना, मैं यहां से चलना चालू किया, यहां वापिस आ गया। किरचॉफ के दूसरे लॉ से मैं निकाल रहा हूं। इधर देखिए, चलो यो जा रही है धारा, धारा की दिशा में चल रहा हूं तो बैटरी का सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लेते हैं। पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव लेना है। जो टर्मिनल मार्ग में आता है बैटरी का उसका ऋणात्मक लेते हैं। मैं यहां से चलना चालू किया, पॉजिटिव आ रहा था तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव 14। ठीक है, फिर ये आया, यहां पर कोई प्रतिरोध है ही नहीं। फिर मैं आया यो, फिर मैं यो चलूंगा, तो मैं यो चलूंगा तो धारा कैसे जा रही है, यो। धारा तो I1 यो जा रही है और तुम आ रहे हो यो, तो धारा के विपरीत क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो प्लस, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तुम तो आ रहे हो यो और धारा जा रही है यो, तो प्लस लेने, प्लस ले लिया। इसके सिरों पर विभवांतर V बराबर IR होता है। I कितनी है, I1 कितनी है, यहां पर I1, प्रतिरोध कितना है, 6 I1। फिर आए तुम बैटरी पर, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मार्ग में आ रहा है, प्लस, तो प्लस का क्या लेंगे, माइनस का 10। V कितना है, 10 दे रखा है। वोल्टेज को तो डायरेक्ट लेते हैं, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR होता है, तो IR हो गया। बैटरी के लिए जो मार्ग में आता है उसका क्या लेते हैं, विपरीत ले लिया। फिर यहां पे चले वापस। अब
मैं ऐसे जा रहा हूं और धारा भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मैं ऐसे जा रहा हूं और धारा भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मैं भी ऐसे जा रहा हूं और धारा भी ऐसे जा रही है। तो क्या लेंगे, ऋणात्मक माइनस, प्रतिरोध कितना है 4, धारा कितनी है I2 बराबर 0। इस बैटरी का वोल्टेज ये रहा, इस प्रतिरोध का वोल्टेज ये रहा, इस बैटरी का वोल्टेज ये रहा, इस प्रतिरोध का वोल्टेज ये रहा। धारा दे रखी थी, जहां पर I1 है वहां I1, जहां I2 थी यहां I1 चल रही थी, यहां I2 है। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। पहले तो 6I1 माइनस 4I2 और माइनस 24, और ये गया तो इधर क्या हो गया, प्लस का 24, प्लस का 24 हो गया। 3I1 माइनस 2I2 कॉमन ले लिया 2 बराबर 12, समीकरण आ गई 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों इसमें आपको। दूसरा लूप ले रहा हूं CDBAC, लूप CDBAC में KVL लगाया, वापस चल रहा हूं मैं C से। यहां तुम जरूरी नहीं C से चालू हो, तुम A से चालू हो जाओ, तो A से ऐसे चलेगा घूम के, तुम B से चालू हो जाओ, यो चलेगा घूम के। चलो तुम चल रहे हो यो, धारा भी जा रही है यो, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है मार्ग में, माइनस, तो तुम क्या लोगे, प्लस। बैटरी का जो आता है उसका उल्टा लेते हैं, धारा की दिशा से कोई मतलब नहीं बैटरी में, माइनस का 10 का तो प्लस। अब तुम धारा की दिशा में चल रहे हो, तुम ऐसे चल रहे हो, धारा भी ऐसे जा रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 6I1। कितना हो जाएगा, 6I1 हो जाएगा बच्चों, इसके सिरों पर विभवांतर 6I1। फिर आ गए तुम यहां पर यो, कोई धारा ही नहीं, फिर यो तुम ऐसे आ रहे हो, धारा भी I3 कैसे आ रही है यो, तो धारा की दिशा में चलते हो तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक माइनस 2I3, इसके सिरों पर विभवांतर 2I3 हो जाएगा और बराबर 0। कोई आया अवयव है नहीं, माइनस चल रहा था तो प्लस, धारा की दिशा में चल रहे हो तुम, धारा ऐसे है, तुम भी ऐसे हो, तो धारा की दिशा में चलोगे तो सॉरी माइनस, धारा की दिशा में चलोगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। और फिर तुम ऐसे आ रहे हो और धारा भी ऐसे आ रही है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो ये आ गया माइनस के 6I1 माइनस के 2I3 बराबर माइनस के 10। तो ये माइनस कॉमन ले लेता हूं, 6I1 माइनस प्लस के 2I3 बराबर 10, तो 3I1 2 कॉमन ले लेता हूं, प्लस I3 बराबर 5। समीकरण आ गई, तो 2 समीकरण तो बन गई। अब एक समीकरण और बनानी है बच्चों मुझे, अब एक समीकरण और बनानी है, वो कैसे बनेगी बच्चों, एक समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस समीकरण में, इस क्वेश्चन में पहले से एक समीकरण बनी पड़ी है। तीसरी समीकरण कैसे बनाते, तुम लूप ले लेते EFBAE, यहां से बना सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं देखिए एक समीकरण कहां से ले रहा हूं, संधि C देखिए, संधि D पर KCL से, किरचॉफ के पहले नियम से, संधि C पर किरचॉफ के पहला नियम लगा रहा हूं, और किरचॉफ का पहला नियम कहता है जितनी धारा आती है उतनी ही धारा चली जाती है। धारा कितनी आ रही है, I1 और I2 आ रही है, और जा कितनी रही है, I3। I1 और I2 आ रही है और जा कितनी रही है, I3। तो आने वाली बराबर जाने वाली, आ कितनी रही है, I1 प्लस I2 आ रही है, अरे ये दोनों आ रही है, और जा कितनी रही है, I3, तो I3 जा रही है, आने वाली बराबर जाने वाली। तो एक समीकरण यहां से बन गया ना बच्चों, तो ये तीसरा समीकरण हो गया, ये ऑलरेडी बना पड़ा है। यदि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम एक लूप EFBAE ये भी लगा सकते हो, तीसरा समीकरण बना सकते हो। अब 1 2 3 समीकरण है, 3 मान निकालने, आराम से मान निकल जाएंगे बच्चों, गणित का काम हो गया। अब तो क्या करना है, इधर देखना, I3 की वैल्यू मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, I3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, I3 का मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, समीकरण 2 में रखूंगा तो 3I1 प्लस I1 प्लस I2, I3 की वैल्यू ये रख दी बराबर 5, तो 4I1 प्लस I2 बराबर 5।
समीकरण आ गया 4। अब मैं एक तो समीकरण एक काम में ले रहा हूं और एक समीकरण काम में ले रहा हूं 4। ये I1 I2 में है, ये भी I1 I2 में है, ठीक है ना, ये भी I1 I2 में है और ये भी किस में है, I1 I2 में है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि समीकरण यही आ रही है ना, 6I1 2I3, तो 3I1 प्लस I3 बराबर 5, बिल्कुल सही आ रही है समीकरण अभी तक। अब ये वाली समीकरण और इस वाली समीकरण, इन दोनों समीकरण ये I1 और I2 में है, ये भी I1 और I2 में है। इन दोनों से मैं I1 I2 के मान निकाल सकता हूं। ये I1 I2 में आ गया, ये I1 I2 में ही। तो समीकरण 1 व 2 से, इधर देखना, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 4 से, सॉरी, समीकरण 1 व 4 से 3I1 माइनस 2I2 बराबर 12 और ये है 4I1 प्लस I2 बराबर 5। अब मान निकालने हैं तो गुणांकों को समान करके निकालते हैं, 10वीं क्लास में करा होगा। इसका हो गया 4 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहां से 4 × 12I1 माइनस 8I2 बराबर 48 और ये हो जाएगा 4 × 12I1 प्लस 3I2 बराबर 15। ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 11I2 बराबर 33। तो I2 की वैल्यू आ गई -3 एम्पियर। I2 की वैल्यू -3 एम्पियर आ गई और I2 की वैल्यू आ जाएगी तो I1 की वैल्यू कहीं पे भी रख दो और निकाल लो। यहां रख देता हूं I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू यहां रख देता हूं, यहां रख रहा हूं। I2 का मान समीकरण 4 में रख हूं, कहीं पे भी रख दो। समीकरण 4 में रखने पर 4I1 और I2 का मान है 3 बराबर 5, 4I1 बराबर 8, I1 की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, I2 की आ गई, I1 की आ गई, तो अब बचा किसका, अब किसकी निकालनी, I3 की, और I3 बराबर क्या है, I1 प्लस I2। इसलिए चूंकि I3 बराबर है I1 प्लस I2, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3, तो I3 की वैल्यू हो गई -1 एम्पियर। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन होगा। अब आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो चुका है। पहला लूप मैंने इससे निकाला, एक समीकरण बनाई, दूसरे लूप से मैंने दूसरी समीकरण बनाई, तीसरी समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इस संधि पर आने वाली धारा थी I1 और I2 और जाने वाली थी I3, तो यहां से तीसरी समीकरण बन गई। अब समीकरण 1, 2 और 3 से 3 मान ही तो निकालने हैं, उसका तरीका आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या करा, I3 का मान यहां उठा के रख दिया, तो ये समीकरण किसमें आ गई, I1 I2 में। फिर 1 और 4 को मैंने ले लिया और वहां से मैंने I1 I2 की वैल्यू निकल गई, फिर I1 की वैल्यू निकल गई और फिर मैंने I3 की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों इस प्रकार से करते हैं। इस सवाल में धारा का विभाजन दे रखा था, धारा का विभाजन दे रखा था, तब हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हमने लूप लगाया बस केवल। लूप में क्या करते हैं, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऋणात्मक लेते हैं जब तुम धारा की दिशा में चल रहे हो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक लेते हैं जब तुम धारा के विपरीत चलते हो, और बैटरी का जो टर्मिनल मार्ग में आता है उसका उल्टा लेते हैं, चाहे तुम धारा की दिशा में चलो चाहे धारा के विपरीत दिशा में चलो। तो बच्चों ये सवाल था। अब एक सवाल और है, सवाल ये है, इसको मैं रख कर रहा हूं, आप नोट कर लेना। सवाल ये है बच्चों कि 1 ओम के 12 प्रतिरोध, 1 ओम की, ये आपको किताब में एग्जाम्पल भी दे रखा है, 1 ओम के 12 प्रतिरोध घन के प्रत्येक भुजा पर जुड़े हुए हैं। तो आपको घन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है और घन का जो विकर्ण है उससे 10
वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये है 1 ओम के 12 प्रतिरोध घन की भुजाओं पर जुड़े हैं, घन की भुजाओं पर जुड़े हैं, ठीक है, तथा 10 वोल्ट की बैटरी विकर्णता जुड़ी हुई है, विकर्णता जुड़ी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी विकर्णता जुड़ी हुई है, तब तुल्य प्रतिरोध व परिपथ में धारा ज्ञात करो। परिपथ में धारा ज्ञात करो। अब देखना बच्चों, मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं आपको, पहले तो घन बना रहा हूं। अब कह रहा है कि 12 प्रतिरोध, घन में कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती है बच्चों। 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 1-1 ओम के। तो 1 ओम का प्रतिरोध एक तो ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, 4 तो ये हो गए, और एक प्रतिरोध इस भुजा पर है, 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 एक प्रतिरोध इस भुजा पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रतिरोध हो गए बच्चों 1-1 ओम के। ये 1 ओम, 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 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। और विकर्ण, ये घन का विकर्ण है, ये वाला, ये जो घन का क्या है विकर्ण, इसका नाम दे दिया A B C D E F G और ये हो गया H। तो AD घन का विकर्ण है, AD घन का क्या है विकर्ण है। तो यहां से 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। सवाल कह रहा है 1 ओम के 12 प्रतिरोध घन की भुजाओं पर जुड़े हैं, घन की भुजाओं पर जुड़े हैं, 1 ओम के 12 प्रतिरोध घन की भुजाओं पर जुड़े हैं तथा 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी विकर्णता जुड़ी है। 10 वोल्ट की बैटरी क्या है विकर्णता जुड़ी हुई है। तब तुल्य प्रतिरोध निकालना है इस सर्किट का पूरे का, तुल्य प्रतिरोध व परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। परिपथ में क्या निकालनी है धारा। अब इधर देखो बच्चों, इसमें धारा दी नहीं है तो धारा हमको माननी पड़ेगी। मेरी बात को ध्यान सुनना, धारा हमको माननी पड़ेगी। धारा आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जितनी धारा आपने मानी है उतनी ही एंड में आ जानी चाहिए, तब तो आपने सही मानी है, अन्यथा आपने गलती कर दी कहीं मानने में। मैं कह रहा हूं कि धारा आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें धारा दे तो रखी नहीं है, आपको माननी पड़ेगी। पिछले वाले सवाल में धारा दे रखी थी, इस वाले सवाल में धारा देने रखी है, धारा आपको माननी पड़ेगी। धारा आप कितनी भी मान सकते हो, लेकिन जितनी धारा आपने मानी है उतनी ही धारा आपको आ जानी चाहिए। यदि उतनी ही धारा पुनः आ जाती है तब तो आपने सही मानी है, अन्यथा आपने गलत मानी है। तो पहला काम है आपको धारा मानना। ये सवाल कई बार बोर्ड में आ चुका है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। आप देखिए, मैं धारा का बंटवारा कर रहा हूं कैसे। मैं कह रहा हूं कि ये बैटरी है, ये बैटरी से धारा आई है, मैंने मान लिया 3I धारा आ रही है, मैंने माना। 3I क्यों माना, मैं I भी मान सकता था। 3I मैंने इसलिए माना क्योंकि यहां पर धारा को कितने मार्ग मिले, 1 2 और 3।
धारा को 1, 2 और 3 मार्ग मिले और तीनों में प्रतिरोध बराबर बराबर है, इसलिए 1 एम्पियर की तीनों में चली जाएगी। 1 एम्पियर इसमें चली जाएगी, 1 एम्पियर इसमें चली जाएगी, 1 एम्पियर इसमें चली जाएगी। तुम I भी मान सकते थे, यदि I मानते धारा तो I बटा 2, I बटा 3 यहां चली जाती, I बटा 3 यहां चली जाती, I बटा 3 यहां चली जाती, 3 हिस्से में जाएगी। लेकिन सुविधा की दृष्टि से मैंने 3I मान लिया। मैं कितनी भी धारा मान सकता हूं, यदि बाद में उतनी ही धारा आ जाती है तब तो मैंने क्या माना है, सही माना है, अन्यथा मैंने गलत माना है। तो 3I धारा मानी तो यहां पर चली गई I, 3 हिस्से है ना, यहां चली गई I, यहां चली गई I। आपको अलग डायग्राम बनाना है। अब देखिए यहां पर धारा आई, तो यहां पर कितने भाग हो गए, 2 रास्ते मिल गए इसको, तो यहां कितनी चली जाएगी, I बटे 2, और यहां कितनी चली जाएगी, I बटे 2। यहां I बटे 2 और यहां पर I बटे 2 चली जाएगी। यहां पर I, यहां से I आ रही है और इसको कितने हिस्से मिले जाने के लिए, 2, तो I बटे 2 यहां चली जाएगी, I बटे 2 यहां चली जाएगी। यहां से देखो I, तो यहां पर कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से में जा रही है। I बटे 2 यहां चली जाएगी, I बटे 2 यहां चली जाएगी। अब देखो I बटे 2 यहां से आ रही है, I बटे 2 यहां से आ रही है। यहां पर देखना I बटे 2 यहां से आ रही है, I बटे 2 यहां से आ रही है, I बटे 2 यहां से आई, I बटे 2 यहां से आई, तो यहां कितनी जाएगी, I आने वाली I बटे 2 आई, I बटे 2 आई, तो यहां कितनी जाएगी, I तो जाएगी, I चली गई। यहां पर देखो I बटे 2 यहां से आ रही है, I बटे 2 यहां से आई, तो यहां कितनी जाएगी, I बटे 2 आई, I बटे 2 आई, तो I चली जाएगी। यहां I चली गई, यहां चली गई। यहां देखो I बटे 2 यहां से आई, I बटे 2 यहां से आई, तो यहां कितनी जाएगी, I। अब इधर देखना I यहां से आई, I यहां से आई और I यहां से आई, तो यहां कितनी आएगी वापस, 3I। तो 3I आ गई वापस, जितनी मैंने मानी थी उतनी वापस आ गई ना, तो मैंने बिल्कुल सही धारा का बंटवारा किया। मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों, बैटरी से धारा मानी मैंने 3I, कितनी मानी मैंने, 3I। 3I को कितने हिस्से हुए, 3, I यहां गई, I यहां गई, I यहां गई, चली गई। अब ये I कितने हिस्सों में जाएगी, 2 हिस्सों में, तो I बटे 2 इधर चली गई, I बटे 2 इधर चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये I आई तो इसको भी कितने मार्ग मिले, 1 और 1, 2। I बटे 2 यहां चली गई, I बटे 2 यहां चली गई, 2 हिस्से, क्योंकि 2 बराबर प्रतिरोध है तो बराबर मान की धारा जाएगी। यहां से I आई तो I बटे 2 यहां चली जाएगी, I बटे 2 यहां चली जाएगी, 2 हिस्से मिले। अब देखो यहां पर I बटे 2 यहां से आ रही है, I बटे 2 यहां से आ रही है, I बटे 2 तो यहां से आ रही है, I बटे 2 यहां से आ रही है, तो यहां कितनी जाएगी, I तो जाएगी। यहां पर कितनी जाएगी, I जाएगी। आने वाली बराबर जाने वाली, आ कितनी रही है, I बटे 2 और I बटे 2, I आ गई। फिर यहां पर देखो I बटे 2 यहां से आई, I बटे 2 यहां से आई, तो यहां कितनी जाएगी, I जाएगी। फिर आप यहां पर देखो, यहां पर I बटे 2 यहां से आ रही है, I बटे 2 यहां से आ रही है, तो यहां कितनी जाएगी, I। यहां से I आई, यहां से I आई, यहां से I आई, तो यहां कितनी आ जाएगी वापस, यहां पर कितनी आ जाएगी, 3I। यहां से आ रही है, I यहां से आ रही है और I यहां से आ रही है, तो 3I। शुरू में मैं बार बार कह रहा हूं 3I धारा आई चली गई, यहां से ये 2 भागों में बट गई, यहां से ये 2 भागों में बट गई, यहां से ये 2 भागों में बट गई। यहां से I बटे 2 आई, I बटे 2 आई, यहां से आई गई। यहां से I बटे 2 आई, यहां से I बटे 2 आई, तो I यहां गई। यहां से I बटे 2 आई, I बटे 2 आई, यहां पर गई I, तो I यहां से I यहां से I यहां से आई, तो यहां से कितनी आ गई, 3I। तो धारा का बंटवारा बिल्कुल सही हो चुका है। अब मेरा टारगेट क्या है बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो मैं किरचॉफ का नियम लगा दूंगा, केवीएल लगा दूंगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, लूप हमेशा वो वाला लेते हैं जिसमें बैटरी होती है, कम से कम एक लूप वो वाला लेते हैं जिसमें बैटरी होती है। क्या होती है, बैटरी। तो मैं लूप ले रहा हूं यहां पर। एक बार बच्चों मैं खिड़की खोल देता हूं, खिड़की बंद हो गई। लूप कौन सा काम में ले रहा हूं, ए एफ ई डी, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ई है और वापस ये आ जाएगा। तो लूप इधर देखना, ए एफ ई डी, ये बाहर वाला लूप ले रहा हूं, बैटरी वाला। लूप हमेशा बैटरी वाला लेते हैं
कम से कम मान लो 3 लूप लेने हैं तो कम से कम एक लूप ऐसा लेंगे जिसमें बैटरी होगी। हमको यहां पर एक ही लूप से काम चल जाएगा। देखना AFED EA बंद हो गया, AFEDEA बंद हो गया में KVL लगाएंगे। चलो यहां से धारा की दिशा में चल रहे हो माइनस I, प्रतिरोध है 1 तो 1 इंटू I रहेगा। V बराबर IR होता है, R की वैल्यू 1 है और I है तो माइनस का I तो होगा, ये भी 1 है, इधर जाएगा। फिर यहां पे चलो धारा की दिशा में ही हो, प्रतिरोध है 1, धारा है I/2 तो हो जाएगा I/2। फिर धारा की दिशा में हो तो माइनस में आएगा, माइनस के I। प्रतिरोध 1 ओम है तो 1 को गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। फिर आ जाओ यहां पर, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मार्ग में आ रहा है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस के 10 बराबर 0। एक प्रतिरोध इसके लिए आया, एक इसके लिए आया, एक इसके लिए आया और बैटरी का ये आया, बराबर क्या आ गया 0। I कितना हो गया 2I और आधा माइनस के 2.5 मतलब माइनस के 5/2 I बराबर माइनस के 10। I का मान आ गया 20/5 तो I का मान आ गया कितना 4 एम्पियर। हमने धारा I नहीं मानी थी, 3I मानी थी। कितनी मानी थी 3I। तो परिपथ में धारा, इसलिए परिपथ में धारा बराबर 3I बराबर 4 इंटू 3 बराबर 12 एम्पियर। हमने I नहीं मानी थी, हमने 3I मानी थी। तो परिपथ में धारा I नहीं है 3I है, परिपथ में धारा 12 एम्पियर आई है और परिपथ में धारा 12 एम्पियर आ गई। तो तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर V/I होता है। तो I की जगह क्या होगा 3I, क्योंकि धारा कितनी मानी है बच्चों 3I। तो R बराबर V/I, V की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू 12 तो 5/6 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया, क्योंकि मैंने तुल्य धारा निकाल ली और तुल्य धारा जब आ गई है तो तुल्य प्रतिरोध भी आ जाएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा, तुल्य धारा आ चुकी है, जब तुल्य धारा आ गई है तो तुल्य प्रतिरोध भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमने धारा I नहीं 3I मानी थी। तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि गुरुजी यदि हमने I मान ली धारा, तो यदि तुम यहां पर I धारा मानते तो I/3 इसमें जाती, फिर इसको 2 हिस्से मिलते तो I/3 के 2 हिस्से I/6 आ जाती, I/6 आ जाती, I/6 आ जाती। फिर ये दोनों मिल जाते तो यहाँ पर I/3 और I/3 हो जाती, फिर तीनों मिल जाते तो I आ जाता। जब तुम लूप लगाते तो I का मान अपने आप ही 12 एम्पियर निकल के आता। मैंने 3I मानी तो I का मान निकल के आया। यदि तुम I मानते तो तुम्हारा I का मान ही अपने आप ही 12 एम्पियर निकल कर आता। जब I का मान 12 एम्पियर निकल के आता तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर V/I रखकर तब भी R का मान 5/6 ओम आता। तो बहुत ही आसान, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया, डायग्राम बनाया, धारा का बंटवारा किया, 3 एम्पियर धारा मानी, 3 हिस्से में I चली गई, आगे 2 हिस्से मिले तो I/2 हो गई। फिर यहाँ पर ये 2 धारा आ गई है तो I हो गई, यहां से I/2 आ गई तो I हो गई, यहां से I/2 आ गई तो यहां I हो गई। तो ये कितनी हो गई वापस 3I। जितनी मैंने मानी है उतनी ही मेरे पास वापस आ गई है, जितनी मैंने मानी उतनी ही मेरे पास क्या आ गई है वापस आ गई है। तो मैंने किरचॉफ का जो नियम लगाया है वो बिल्कुल बच्चों क्या है सही है, ठीक है ना। किरचॉफ का नियम में मैंने कहा लूप वो काम में लेते हैं जिसमें क्या आ रही हो बैटरी, कम से कम एक लूप बैटरी वाला काम में लेंगे, क्योंकि तभी तो बराबर में कुछ आएगा और बराबर में कुछ आएगा तभी तो मान निकल कर आएगा। I का मान आ गया, ये लूप लिया AFED ये वाला, इसको मैंने E मान लिया था A, और किरचॉफ का KVL लगा दिया, ये आ गया। और यहां से मैंने धारा निकाल दी, धारा 3I मानी थी, 3I निकाल ली, तुल्य प्रतिरोध ये आ गया। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है, पहले वाले सवाल में धारा का विभाजन उसने खुद नहीं करके दे रखा था, लेकिन इस वाले सवाल में धारा का विभाजन हमने किया है। और जब हम धारा का विभाजन करते हैं तो आप कुछ भी धारा मान लीजिए, लेकिन अंत में जैसे मैंने 3I मानी तो एंड में 3I ही वापिस आ गई, बैटरी से 3I धारा मैंने ली तो 3I धारा ही वापिस आ गई, तो मैंने सही मानी है।
आप धारा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जितनी धारा आप मान रहे हैं उतनी ही धारा आ जानी चाहिए। अब यदि आपसे कह दे कि परिपथ में धारा आ गई है, तुल्य प्रतिरोध आ गया, अब कह दे कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पूछे कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालो, तो एफ में कितनी धारा जाएगी? आई। इस प्रतिरोध में कितनी जा रही है धारा? आई का मान कितना है? 4। एफ ई वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है? आई बटे 2। कितनी जाएगी? 2 एम्पियर। ईडी वाले में कितनी जाएगी? एक आई जा रही है, तो आई का मान है 4। एफ एच वाले में कितनी जा रही है? आई बटे 2, तो कितनी जा रही है? 2 आ जाएगी। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पूछे तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पता है कितनी है? आई का मान है तो पता पड़ जाएगा कितनी धारा जा रही है। तो बच्चों कहने का मतलब इतना पाए, धारा का विभाजन यदि आपने सही किया है, सही का पता कैसे चलेगा? जितनी आपने धारा बैटरी से ली है उतनी ही धारा यदि आ गई है तो आपने बिल्कुल सही विभाजन किया है, अन्यथा आपने गलत विभाजन किया है। पहले धारा का विभाजन करते हैं, फिर लूप लगाते हैं, तुल्य धारा निकल गई, धारा आई नहीं मानी थी मैंने 3i मानी थी। यदि आप आई मानेंगे तो आपका आई का मान ही 12 एम्पियर निकल कर आएगा। तो फिर मैंने तुल्य प्रतिरोध R बराबर V/I, लेकिन आई नहीं 3i माना था, तो वहां से मैंने निकाल दिया। ये 2 किरचॉफ का नियम खत्म हो गया। कल बच्चों हम बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बहुत ही ज्यादा चल रहा है। आप कृपया लगातार पढ़ते रहें। पीडीएफ मैंने डलवा दी है पिछले वाले लेक्चरों की, ठीक है ना? तो वो वहां से आपको मिल जाएगी। आप बच्चों पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लें। आज का सुविचार यह है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सफलता आपको तभी प्राप्त होगी जब मेहनत खामोशी से करोगे।